जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है और क्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि, हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सारी चीजों का मतलब होता है सिद्ध करना। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। याद समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, अगर उसमें हम 2 विकर्ण खींचते हैं तो वो दोनों विकर्ण जो है उसे 4 त्रिभुजों में डिवाइड तो करता ही है। ये समझिएगा, अगर हमने कोई समांतर चतुर्भुज बना लिया इस तरीके से, अगर मैं इसके दोनों डायगोनल्स को बनाता हूँ, दोनों विकर्ण को अगर मैं बना देता हूँ, ये देखिए ये 4 त्रिभुजों में तो बट ही जाता है। ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, ये 4 त्रिभुजों में बट जाता है। लेकिन हमें शो ये करना है, ये दोनों ये चारों जो है 1 2 3 4, ये चारों जो बने हैं इनका जो एरिया है वो एरिया आपस में क्या है, बराबर है। हमें ये शो करना है इसका जो एरिया है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये चारों एरिया जो है, ये क्षेत्रफल जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आकृति कोई कठिन कार्य नहीं बच्चे, आकृति नहीं दिया था, हमने आकृति ब्रश से बना दिया। कहा था समांतर चतुर्भुज, तो हमने समांतर चतुर्भुज बनाकर नाम दे दिया ABCD। विकर्ण वो होता है अगर सम्मुख शीर्षों को ज्वाइन कराते हैं तो क्या बनता है, विकर्ण बनता है। विकर्ण बना दिया तो बेहद आसान आकृति है। तो अब यहाँ समझिएगा, हमने हल में वही लिखा कि दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कई कथन में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, किसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज। यानी हमें ये बता दिया गया कि ये जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का है, समांतर चतुर्भुज। इसलिए हम लिख दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज। उसने आकृति वगैरह नहीं दिया था तो कहा था, हमने आकृति देकर के नाम दे दिया, तो यानी हमारा ये जो चतुर्भुज है कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद सिद्ध करना है बच्चे, सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले उसे 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। 4 भाजक लिख दिए हैं, तो यहाँ 4 फिर दोबारा लिखना जरूरी नहीं है। यानी हमें ये शो करना है कि ये चारों जो बने हैं इनका एरिया सबका सब क्या है, बराबर। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, कुछ पिछली बातों का मैं यहाँ पर यूज करूँगा। जो बच्चे अगर सर्वांगसम पढ़े हैं वो इनके लिए तो ये चुटकियों का खेल है। अगर जो बच्चा सर्वांगसम नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा कहीं न कहीं कठिनाई हो सकती है, तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर बच्चे कोई 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, हमने सर्वांगसम का मतलब आपको बताया था बाय एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमारे पास ये देखिएगा 2 रजिस्टर हैं, हमारे पास ये 2 रजिस्टर है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि अगर एक के ऊपर हम अगर दूसरा रखें तो ये इसको पूर्णतया ढक ले। क्या करे, पूर्णतया ढक ले। अब अगर हम बात करें पूर्णतया ढक ले, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम बात करें ये किताब हमारे पास है, एक रजिस्टर है, ये किताब जो है इस किताब को ये रजिस्टर ढक लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये रजिस्टर और किताब सर्वांगसम है, सर्वांगसम नहीं है। यहाँ समझिएगा, सर्वांगसम का मतलब होता है कि उनका आमाप भी बराबर होना चाहिए। पूर्णतया ढक ले मतलब आमाप भी, जितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है इतनी इसकी भी होनी चाहिए, है ना, आमाप। ये देखिए आमाप भी बराबर, यानी ये दोनों रजिस्टर जो है वो क्या है, सर्वांगसम। तो जब सर्वांगसम है, अगर इसका एरिया मान लेते हैं 4 सेमी स्क्वायर हो गया, या मतलब 10 20 कुछ भी मान लेते हैं जुलाई, तो मान लिया कि 10 सेमी स्क्वायर है, 20 सेमी स्क्वायर है, या 20 मान लिए, इसका अगर 20 है तो इसका कितना होगा 20, क्योंकि दोनों बराबर है ना। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसका मेजर नहीं किए हैं, भाई एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जितना इसका एरिया होगा उतना एरिया इसका भी होगा। और ये दोनों साथ ही साथ क्या है, सर्वांगसम। तो अगर कोई 2 आकृतियां सर्वांगसम होती हैं उनका एरिया भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मैं इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दूं, इसको इसके सर्वांग सम दिखा दूं, अगर इसको दिखाता तो इसका एरिया बराबर हो गया। फिर इसको इसके बराबर इसको सर्वांग सम दिखा देते हैं, इसका एरिया बराबर हो जाएगा। इसको सर्वांग सम दिखा देते हैं, इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 3 समीकरण हमारे पास आ जाएगा, कंपेयर करके बता देंगे कि चारों के चारों क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। यानी हमारा काम जो है वो हम क्या करेंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले तो हम लिखते हैं क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो हमने परिभाषा पढ़ी हुई है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। AB बराबर CD, कामा BC बराबर AD या DA, कुछ भी करें। BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, और क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? विकर एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। समविभाजित मतलब 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, तो जहाँ काटते हैं वो इतना भाग, ये इतना भाग क्या होगा, ये और ये क्या होगा। मैं और लिख सकता हूँ, OA बराबर OC, यानी ये इतना आपस में क्या होगा, बराबर। OA बराबर OC, कामा OB बराबर OD, बात सुनाई सबको? यहाँ लिख देंगे इसलिए वो चतुर्भुज था तो हमारा इतनी परिभाषा से बनता है, जितना बनता था हमने लिख लिया। चले बच्चे, अब मैं पहले इसको और इसको सर्वांग सम दिखाता हूँ। तो यहाँ समझिए, या यहाँ से प्रारंभ करते हैं, स्टार्टिंग इधर से। इसको और इसको सर्वांग सम दिखाता हूँ। तो त्रिभुज AOB, इसका नाम है AOB। त्रिभुज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, AOB, ABO, BOA या BAO या BOA, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। और त्रिभुज माता के बच्चे, इसका नाम है BOC, BOC। इन दोनों को मैं सर्वांग सम दिखाता हूँ। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, सर्वांग सम की यदि हम बात करें तो हमने एक पढ़ा था SSS। यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। फिर हमने पढ़ा था SAS, यदि पहले त्रिभुज की 2 भुजा और एक, यस मतलब साइड यानी भुजा, ए मतलब एंगल, 2 भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तब पर भी सर्वांग। या AS, पहले त्रिभुज का 2 कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा के बराबर हो जाए तब पर। RHS हमने पढ़ा था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। यदि पहले त्रिभुज में एक कोण 90 अंश और दूसरे में भी एक कोण 90 अंश हो जाए, पहले का कड़ दूसरे के कड़ के बराबर हो जाए, पहले की एक भुजा दूसरे के त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो जाए तब पर भी क्या होता था, सर्वांग सम हो जाता था। सर ये OB है, विकट है सर, तो इसको मध्य बिंदु मान के समझ बना, तो इसका ये त्रिभुज है ABC का मध्य बिंदु, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा, तो इसका भी ले लेंगे मध्य बिंदु। ये कब कहा देंगे? हाँ सर विकट से है तो मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु पे ये भी आगे। सर तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर बात करें हम AOB और BOC, ये रहा हमारा AOB, ये रहा हमारा BOC, ठीक। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले हम सामने सामने वाला सर्वांग सम दिखाते हैं, फिर इसके बाद बात AOB और इसके सामने कौन है, BOC, त्रिभुज BOC। समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर ये हमने ये त्रिभुज ये है
और एक ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, इसकी ये भुजा इसके बराबर, यानी ए बी बराबर का है, ए बी बराबर सी डी, और ओ ए बराबर का है ओ सी, ओ ए बराबर का हो गया ओ सी। उसके बाद याद समझिएगा ओ बी बराबर का है ओ डी, ओ बी बराबर का है, सबका हम कंबाइंड रीजन लिख देंगे कि ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब बच्चे हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज, यहाँ सबको कंबाइंड रीजन है बच्चे, बात आ गई। अब हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग। हमने देखा इसकी ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। अगर इसको मैं इन दोनों को मिटा दूं थोड़े समय, ये देखो अब आपको स्पष्ट दिखने लग रहा होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज डी ओ सी, किस नियम से, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम। अब अभी हमने बताया कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम है उसका एरिया भी आपस में क्या होगा, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ बी ओ, अच्छा हाँ डी ओ सी, डी ओ सी है ना, डी ओ सी से नाम डी ओ सी है। ये बच्चे समझेगा ध्यान से, इधर आके। तो अभी हमने देखा कि इसका एरिया जो है वो इसके एरिया के बराबर तो हमने दिखा दिया, फिर हम इसको और इसको लेते हैं, तो समझेगा ध्यान से। त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ डी या डी ओ, त्रिभुज ए ओ डी में, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, बी सी बराबर ए डी, ये देखिए लिखा है बी सी बराबर का है ए डी, बी सी बराबर ए डी। उसके बाद समझिएगा, अब अगर बात करें ओ बी बराबर का है ओ डी, ओ देखिए ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, और इसकी कहाँ गई, कौन बोलिए, ये और ये लेना, चलिए कौन सा ओ सी, ये इसका हो गया ओ सी, इसका हो गया ओ ए। अगर नहीं समझता इसको आप मिटा दीजिए तो आसानी से एकदम विजुअल होने लगेगा, ठीक, या समझ। इसका हो गया ओ सी, इसका हो गया ओ ए, ये देखिए ओ सी बराबर का है ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजा अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज कहा जाता है सर्वांग। हमने देखा इसकी तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग। तो त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ डी, कौन नियम से, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से। यहाँ तीनों का कंबाइंड रीजन लिख दीजिएगा, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा बच्चे, ऐसे डबल लाइन होती है जिसका मतलब होता है पैरेलल, हिंदी में कहते हैं समांतर, और ये चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज। अब अगर कोई त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाए तो हम जानते हैं उसका एरिया भी आपस में क्या होता है, यहाँ लिखिए इसके बाद, यानी एरिया ऑफ बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ए ओ डी। इसको मानना हो तो मान लीजिएगा इक्वेशन सेकंड, और इसको मान लीजिए कहाँ गई, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब अगर समझिएगा ध्यान से, हम अगर बात करें तो हमने देखा कि इसका एरिया इसके बराबर और इसका एरिया इसके बराबर,
सम्मुख तो हमने बराबर दिखा दिया, अब हमको चारों बराबर दिखाना था। तो हमने ये देखा कि अगर मान लेते हैं ये बी होगा, ये स्वाभाविक सी बात होगा बी होगा, ये जो चीज होगा वही चीज ये भी होगा। हमने देखा अगर मैं इसको और इसको बराबर दिखा दूं किसी प्रकार से, अगर इसको और इसको मैं बराबर दिखा देता हूं, अगर ये बी है तो ये क्या होगा, बी ही होगा। अगर ये बी है तो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी क्या होगा, इस प्रकार से मैं चारों बराबर कर सकता हूं। लेकिन हमें इन्हीं दो क्रमागत को बराबर दिखाना है जो लगातार है। चाहे मैं इसको और इसको बराबर दिखा दूं, और चाहे इसका और इसका एरिया बराबर दिखा दूं, चाहे इसका और इसका एरिया बराबर दिखा दूं, या इसका और इसका एरिया बराबर दिखा दूं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अब हमको कुल मिलाकर के कोई दो क्रमागत त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसे बराबर दिखाना है। अगर मैं उसे बराबर दिखा देता हूँ, आसानी से चारों के चारों का हो जाएंगे बराबर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखो एक त्रिभुज हमारे पास बाटे इस तरीके से, यहाँ नाम है ए, यहाँ नाम है बी, और यहाँ नाम है सी। आए अंकित बाहर जाओ, भगत बताए पढ़ते समय डिस्टर्ब ना क्या करो, पढ़ाते समय बात कर रहा था पढ़ने का नहीं। और यहाँ नाम है ओ, ठीक। अब यहाँ समझिए, अभी हमने दिखाया है कि ओ ए बराबर का है, ये ओ ए बराबर का है। अब हम जानते हैं कि कोई चीज बराबर बराबर तभी बढ़ती है जब उसको मध्य से बांटा जाए। कहाँ से? अगर हमको इस छड़ी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसको एकदम मध्य से काटेंगे तभी। अगर मैं इधर से काट दूं, ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम। यानी कोई वस्तु या कोई चीज या कोई रेखा अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है वो कहाँ से बांटी जा रही है, मध्य से। कहाँ से? अगर ओ ए बराबर ओ सी है, इसका मतलब है ये बिंदु, ये ओ जो है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु। ठीक, क्या है, मध्य बिंदु। और अगर मैं बात करूं ये बी से रेखा निकल रही है, यानी शीर्ष मतलब किनारे से, तो हमने आपको माध्यिका के बारे में बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से एक रेखा निकले और जिस पे जाए उसे जाकर अगर दो बराबर भागों में बांट रही है तो वो क्या कहलाती है, माध्यिका। क्या कहलाती है, माध्यिका। तो हम बात करेंगे त्रिभुज और माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका का काम होता है किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है, बांट। क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में ओ बी त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। अब माध्यिका है तो माध्यिका का काम क्या होता है, किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटना। यानी एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ बी ओ, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने इसको और इसको बराबर दिखा दिया। अगर मान लेते हैं ये 12 सेमी स्क्वायर अगर इसका एरिया होगा तो इसका कितना होगा, 12। क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसका भी 12 ही सेमी स्क्वायर होगा। और ये चीज जो है इसके बराबर है तो ये कितना होगा, 12 सेमी ही स्क्वायर होगा। और ये चीज इसके बराबर हमने दिखाया, कहाँ गया, वो दिखाया है BOC बराबर का है। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा। तो हमने देखा कि समीकरण 1, 2 और 3 से बात किया जाए, ये चारों के चारों आपस में क्या है, बराबर। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने समझा दिया आपको। ठीक, ये 12 और लिखना नहीं, एग्जाम्पल के लिए केवल आपको समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया। क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2
और 3 से। आप समझ जाएगा बच्चे ध्यान से। समीकरण 1, 2, 3 से अगर हम तुलना करते हैं, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ AOB, यानी इसका क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर हो, एरिया ऑफ BOC बराबर इसके होगा एरिया ऑफ COD बराबर एरिया ऑफ AOD। तो याद समझिए बच्चे ध्यान से, यानी हमसे कहा गया था कि आप ये सिद्ध करिए कि ये चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में क्या है, बराबर है। हाँ चलिए आगे बच्चे याद समझिएगा, यहाँ पर हमने DOC लिख दिया है, यहाँ पर हमने COD लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। त्रिभुज का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, DOC या COD बात सेम है। अगर आपने यहाँ DOC का बात किया तो यहाँ पे DOC ही लिख दीजिएगा, ठीक। हालांकि घबराइएगा मत अगर कहीं इस तरीके का रहेगा, यानी सेम बात है वही। त्रिभुज का नाम आप थे, देखो इसका नाम थे आप DOC कहो, OCD कहो, COD कहो, बात सेम है। बात सुनाई ये बच्चे समझिएगा, हमने कहा था हम क्या एक बार इसको और इसको लेकर के सर्वांग सम दिखा दिया, इसको और इसको सर्वांग सम दिखा दिया, इसको और इसको सर्वांग सम दिखा दिया, इसका एरिया बराबर, इसको इसको सर्वांग सम दिखा दिया, इसका एरिया बराबर। फिर हमने 2 क्रमागत माध्यिका की सहायता से दिखा दिया। अब आप हो सकता है कि माध्यिका की सहायता से दिखा दे, तो इसका एक तरीका और है, यहाँ से आप ऊंचाई कंसीडर कर लीजिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वो इससे भी कर सकते हैं, ठीक। ढेर सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमने आसान तरीका बताया जो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।